जिससे जापान के दक्षिणी पश्चिमी शहर ओइता में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक घर में लगी आग इतनी भीषण थी कि महज चंद मिनटों में ही इसने आसपास की 20 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतनी विकराल और बेकाबू हो गई कि रिहायशी इलाकों से होते हुए ये पास के जंगल तक पहुंच गई, जिससे और भी मुश्किलें बढ़ गईं। फायर फाइटर्स की टीम ने वहां से 170 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ये आग सागा नोसेकी में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के उत्तर पूर्व में स्थित एक घने रिहायशी इलाके में लगी, जिससे जापान के दक्षिणी पश्चिमी शहर ओइता में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक घर में लगी आग इतनी भीषण थी कि महज चंद मिनटों में ही इसने आसपास की 20 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतनी विकराल और बेकाबू हो गई कि रिहायशी इलाकों से होते हुए ये पास के जंगल तक पहुंच गई, जिससे और भी मुश्किलें बढ़ गईं। फायर फाइटर्स की टीम ने वहां से 170 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ये आग सागा नोसेकी में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के उत्तर पूर्व में स्थित एक घने रिहायशी इलाके में लगी, जिससे जापान के दक्षिणी पश्चिमी शहर ओइता में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक घर में लगी आग इतनी भीषण थी कि महज चंद मिनटों में ही इसने आसपास की 20 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतनी विकराल और बेकाबू हो गई कि रिहायशी इलाकों से होते हुए ये पास के जंगल तक पहुंच गई, जिससे और भी मुश्किलें बढ़ गईं। फायर फाइटर्स की टीम ने वहां से 170 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ये आग सागा नोसेकी में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के उत्तर पूर्व में स्थित एक घने रिहायशी इलाके में लगी, जिससे जापान के दक्षिणी पश्चिमी शहर ओइता में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक घर में लगी आग इतनी भीषण थी कि महज चंद मिनटों में ही इसने आसपास की 20 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतनी विकराल और बेकाबू हो गई कि रिहायशी इलाकों से होते हुए ये पास के जंगल तक पहुंच गई, जिससे और भी मुश्किलें बढ़ गईं। फायर फाइटर्स की टीम ने वहां से 170 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ये आग सागा नोसेकी में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के उत्तर पूर्व में स्थित एक घने रिहायशी इलाके में लगी,